जय हिंद फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आज से हम सभी पॉलिटी का क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि संविधान। जैसा कि आपको पता होगा कि आज का क्लास जो होगा हमारा पॉलिटी का होगा, यानी राजनीति विज्ञान को हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। संविधान, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान, तो संविधान आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस तो देखिए दोस्त, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब होता है कानून। बराबर कानून को क्या कहेंगे? संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। सही है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। तो आपको संविधान का प्रॉपर परिभाषा किस तरह देंगे? तो प्रॉपर परिभाषा देंगे, संविधान एक लिखित नियमों का दस्तावेज है। यानी कि संविधान एक लिखित नियमों का क्या है? पुस्तक है, यानी कि दस्तावेज है, जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान एक क्या है? लिखित नियमों का दस्तावेज है, जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान। या तो आप कह सकते हैं संविधान, यानी कि सम मतलब बराबर और विधान मतलब कानून, यानी कि बराबर कानून को क्या कहते हैं? तो संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। पूरे विश्व का लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कितने बार एग्जामों में पूछा गया है। ये एग्जामों में बहुत से बार पूछा गया है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? आपको ऑप्शन दे देगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आप किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। देखिए, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहेंगे? डॉक्टर BR अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? संविधान, यानी कि संविधान क्या होता है? तो संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब होता है संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम मतलब होता है बराबर,
अब विधान मतलब कानून, बराबर कानून को कहते हैं संविधान। बराबर कानून को क्या कहते हैं? तो संविधान कहते हैं। आप इसी परिभाषा को प्रॉपर रूप से लिखेंगे तो लिखेंगे कि संविधान एक लिखित नियमों का दस्तावेज है जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, उसे संविधान कहते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत। संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। तो आप हमारे YouTube चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। तो हमारे नेताओं ने सोचा कि हमारे देश को किस तरह से चलाया जाएगा। तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाना चाहिए। संविधान बनाना चाहिए जिससे हमारे देश का क्या होगा? शासन व्यवस्था चलेगा। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्या हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी वो कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे? तो जो महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत से बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे वो 389 सदस्य थे। परंतु जब 15 अगस्त 1947 को देश कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। जिस कारण से क्या हुआ? संविधान सभा भी 2 भागों में बट गया, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 389 सदस्य से घटकर 299 सदस्य हो गए। यानी कि जिस कारण से भारत और पाकिस्तान का विभाजन के बाद 389 से 299 सदस्य हो गए। और एक यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। जिस कारण से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को उत्सव के किस रूप में मनाते हैं? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना वीडियो हमारे समझ आया हो। तो हमारा YouTube चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त सीख सके
आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर सभी सब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। पॉलिटी का एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। फिर इंग्लिश ग्रामर एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। फिर मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। फिर इतिहास यानी हिस्ट्री का कंप्लीट कराया जाएगा। फिर इकोनॉमिक का आपका एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। फिर आपका फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का भी कंप्लीट कराया जाएगा। केमिस्ट्री का कंप्लीट कराया जाएगा। बायो का और जियोग्राफी का। यानी कि लगभग हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस पर सभी सब्जेक्ट के पढ़ाई होगी। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी क्लास का हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा और सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी के लिए पढ़ाया जाएगा। जैसे आरआरबी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, नवोदय विद्यालय का हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा कि हमारा संविधान कितने तारीख को 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, तैयार हो गया था। बल्कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, तो जो संविधान मूल्यतः बनाया गया था, तो उसमें अनुसूची यानी शेड्यूल कितने थे, 8। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 12। भाग यानी पार्ट कितने थे, 22 थे मूल्यतः संविधान में। जो वर्तमान संविधान है उसमें आपके 25 हो चुके हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 395 थे मूल्यतः संविधान में, वर्तमान में 448 हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार पुनः रिवीजन करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर वीडियो समझ आ रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया संविधान। संविधान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान आपको मैंने बताया कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब होता है कानून। यानी कि बराबर कानून को हम क्या कहते हैं, तो संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान एक लिखित नियमों का क्या है, दस्तावेज यानी पुस्तक है, जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है। उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, भारत।
भारत का। तो फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। और संविधान सभा के प्रारूप जो समिति का अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे मैंने बताया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये 9 है, ठीक है। जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। और जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। संविधान सभा के महात्मा गांधी जो है वो क्या थे? सदस्य नहीं थे। ये आपका एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यानी कि ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। जब देश 15 अगस्त 1947 को 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, तो संविधान सभा भी जो थी वो कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। एक भारत की संविधान सभा और एक पाकिस्तान की संविधान सभा। जिस कारण से क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 389 सदस्य से घटकर कितने हो गए? 299 सदस्य हो गए। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, जिस कारण से हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। तो आगे देखते हैं। तो संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, बल्कि 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जिस कारण से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं। भाग 22 से 25 हो गए हैं। आर्टिकल 395 से जो 48 यानी कि 448 हो गए हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो यहाँ तक समझ आई हो। तो मैं थोड़ा और आपको बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर किस तरह पढ़ाई की जाएगी। तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या किया जाएगा? प्रत्येक टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग यानी कि पूरी तरह से समझाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री में पूरी तरह नोट्स। चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और वन शॉट और रिवीजन भी करेंगे। तो आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई हो तो हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछते हैं और 5 क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तीसरा प्रश्न हम पूछते हैं आपसे कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन संविधान सभा में कितने सदस्य थे? चौथा क्वेश्चन पूछते हैं
कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन आखिरी, कि संविधान के जनक या फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो आप इन पांचों क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो समझ आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।